फिल्म के स्टार्ट में कुछ लोग एक लड़की का ब्यूरियल कर रहे होते हैं और बाहरी नाम का लड़का इस ब्यूरियल को करवा रहा होता है, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है। अब ब्यूरियल में थोड़ी बहुत परेशानी आती है, लेकिन वो लोग उस लड़की रत्ना को बरी करके वहाँ से निकल जाते हैं। और अब सबके जाने के बाद हम देखते हैं कि उस लड़की रत्ना का जो हाथ होता है वो अपने आप ही ज़मीन से बाहर आ जाता है। और इसी के साथ में ये सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। अब हमें 4 दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर बाहरी दूसरे शहर के एक गराज में मैकेनिक की जॉब किया करता है। और वहाँ अब उसके गाँव से उसका बेस्ट फ्रेंड हसन उसके पास कार ठीक कराने आता है। उन दोनों में बातें होने लगती है और हसन बताता है कि रत्ना गांव में वापस आ गई है, जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है और रोज़ शाम को वो चिल्लाने लगती है, तो बाहरी उसकी मदद के लिए वापस आ जाए। और यहाँ पर वी गेट टू नो कि बाहरी असल में अपने पास्ट में एक उस्ताद हुआ करता था, लेकिन कुछ चीज़ें गलत हो गई थी और फिलहाल वो उस्ताद नहीं है। अलॉन्ग विद दैट फ्रॉड के इल्ज़ाम में वो जेल भी चला गया था, जहाँ से निकलने के बाद उसने अपना गांव छोड़ दिया और सबसे दूर शहर में रहने लगा। वो अब हसन से कहता है कि वो रत्ना और उस गाँव से अपना कनेक्शन पूरी तरह ख़त्म कर चुका है और वो वापस नहीं आएगा। एंड उससे भी ज़्यादा केपेबल लोग हैं जो कि रत्ना की मदद कर सकते हैं। अब हसन उदास होकर वापस जाने लगता है और लास्ट टाइम वो उससे वापस गांव आने के लिए कहकर वहां से निकल जाता है। अब बाहरी यहाँ पर थोड़ा सा परेशान रहने लगा था। अब रात को सोने के बाद हम उसके पास किसी डेड बॉडी के घोस्ट को देख पाते हैं और तभी उसकी नींद खुलती है, तो उसे बाहर से आवाज आ रही थी, जहाँ पर जब वो चेक करने जाता है तो उसको रत्ना दिखाई देती है, जो कि किसी चेन से बंधी हुई थी और कोई उसको कहीं पर खींच लेता है। बाहरी अब काफी परेशान हो जाता है और रत्ना की मदद करने का फैसला करके वापस गाँव के लिए निकल जाता है। रास्ते में एक कार का एक्सीडेंट भी हो रखा था, लेकिन फिलहाल वो उस्ताद नहीं था और काफी वक्त से वो भटका हुआ था, तो यहाँ पर वो दुआ और इबादत नहीं करता। खैर तभी हम गांव के अंदर रत्ना के घर को देख पाते हैं, जहाँ पर उसकी माँ उसकी देखभाल कर रही होती है और रत्ना की बॉडी सड़ने लगी थी। उसकी बॉडी से कीड़े निकलने लगे थे और वो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में थी, जिससे उसकी माँ बहुत दुखी रहा करती थी। खैर तभी उसके घर पर एसिफ नाम का एक लड़का आता है और उसको काफी बुरा भला सुनाने लगता है एंड उसकी इंसल्ट करता है। वो कहता है कि उसकी बेटी और वो इस गाँव पर एक बोझ है और वो अपनी बेटी को खत्म कर दे, जिस पर वो कहती है कि वो खुद बाप बनने वाला है, तो वो दूसरे को उसका बच्चा मारने की सलाह कैसे दे सकता है। और अब वो आके कहता है कि उसके पति ने सबसे कर्ज लिया था, वो चुका नहीं पाया और खुद की जान दे दी, और वो भी अब अपनी बेटी को लेकर मर जाए। और अब रत्ना की माँ की हालत काफी खराब होती है, तो वो चुपचाप ये बातें सुन लेती है और सहन कर लेती है। तभी हम बाहरी को देख पाते हैं, जो कि गांव वापस आ चुका था और हसन के घर पर रुककर उससे कुछ बातें करने लगता है। अब यहाँ पर एक आदमी उसको देखता है और काफी अजीब तरह से डोर को बंद कर लेता है, जिस पर हसन कहता है कि गाँव के लोग अजीब हो गए हैं। खैर अब वो अब्बा नाम के एक व्यक्ति से मिलता है, जो कि उसके फादर जैसा होता है, और वो पहले खुद भी उस्ताद हुआ करते थे, लेकिन फिलहाल उनकी उम्र हो चुकी थी और वो बीमार रहने लगे थे, तो फिलहाल वो घर पर ही रहते हैं। अब बाहरी उनसे मिलता है और वो लोग थोड़ी बहुत बात करते हैं। वो कहते हैं कि वो रत्ना के लिए आया है और अगर वो ठीक होते तो वो खुद ही रत्ना और गांव वालों की मदद कर देते, लेकिन फिलहाल वो ठीक नहीं है और बाहरी यहाँ पर सब कुछ ठीक कर सकता है। अब वो अपने रूम में जाता है आराम करने के लिए और तभी हम उसका एक फ्लैशबैक देख पाते हैं, जहाँ पर वो काफी पहले उस्ताद हुआ करता था और बच्चों को पढ़ाता भी था। वो एक दिन कहीं पर बैठा हुआ था और रत्ना उसके पास में आती है, जो कि उसकी किताब वापस करने आई थी, और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को पसंद किया करते थे। अब एसिफ भी उनका परिचित था, जो कि रत्ना को छेड़ता था और उल्टी सीधी बातें बोलता रहता था, लेकिन बाहरी उसको समझाता है कि ये गलत है, तो वो उल्टा बाहरी को ही गलत बोलने लगता है। खैर तभी कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और वो बाहरी अवा के साथ ही बैठा हुआ था और वो बोलता है कि किसी ने उसके बारे में झूठ फैलाया था, जिससे कि उसकी जिंदगी खराब हो गई। उसके पेरेंट्स नहीं रहे, उसकी माँ बीमार पड़ गई थी, जिन्होंने दुख में अपना दम तोड़ दिया, और वो उनके ब्यूरियल तक पर भी नहीं आ पाया था क्योंकि वो जेल में था। और अब उसकी परेशानी को देखते हुए अब वह ये कहते हैं कि वो दुखी ना रहे, अल्लाह जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, उसकी लाइफ में चीजें ठीक हो जाएंगी, और उसने न जाने कितने ही वक्त से दुआ और इबादत नहीं करी है, तो उसे वो करना चाहिए, जिससे कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा। और लाइफ और डेथ को हम नहीं बदल सकते है, वो करे। खैर अगले सीन में बाहरी हसन के साथ रत्ना के घर पर जाता है और उसकी माँ से मिलता है, जो कि उससे मदद मांगती है और वो मदद करने के लिए ही यहाँ पर आया था। वो अब रत्ना से मिलने चाहता है और वो फिलहाल खुद को काफी कमजोर मानने लगा था, तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है और हसन से बोलता है कि वो ये नहीं कर सकता, जिस पर हसन उसे हिम्मत देता है कि वही ये करेगा और इसलिए ही तो वो वापस आया है।
वो अब आगे बाहरी से कहता है कि उसका यहाँ पर रहना डिस्ट्रैक्शन होगा और फिलहाल वो जा रहा है, तो रात को वो उसको पिकअप कर लेगा। और बाहरी रत्ना के पास जाता है जो कि उसे उम्मीद की नज़रों से देखती है और उससे हेल्प भी मांगती है। खैर तभी वो एक्सॉर्सिज्म शुरू करता है और पहले तो उसकी दुआ और इबादत थोड़ी कमज़ोर पड़ने लगती है, लेकिन बाद में वो अपना कॉन्फिडेंस वापस लाता है और वो अच्छे से प्रेयर्स कर रहा था। तभी रूम के अंदर हलचल होनी शुरू हो जाती है। तभी हम रत्ना की ईवल सोल की रिफ्लेक्शन को देख पाते हैं मिरर के अंदर, जो कि इन दुआओं से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी। और अब बाहरी उसकी माँ के पास जाता है और इतने में ही रत्ना गायब हो जाती है। अब वो दोनों ही उसको सब जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन वो पोजीशन में उनको बाहर मिलती है जो कि पूरी तरह से ईवल हो चुकी थी और अब वो उन दोनों पर अटैक करती है। वो अपनी माँ को बेहोश करके बाहरी को मारने उस पर अटैक करती है, उसको चोक करने लगती है और वो अपनी दुआ जारी रखता है। और दूसरी ओर अव्वा भी उसके लिए दुआ कर रहे थे, जिससे उसकी दुआ में पावर आती है। अब ईवल तो हार जाता है, लेकिन होता यह है कि रत्ना अपनी जान गंवा देती है, जिससे उसकी माँ पूरी तरह टूट जाती है। अब अगले दिन बाहरी रत्ना की मदर और बाकी कुछ लोग यहाँ पर रत्ना के ब्यूरियल के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी गांव के कुछ लोग यानी कि एसिफ, बुरहान और तदंग उनको रोकते हैं। यहाँ पर बुरहान रत्ना के बारे में गलत बातें बोलता है कि वो गंदे काम करके पैसे कमाया करती थी और उसे गाँव की सिमेट्री में ब्यूरियल नहीं मिलना चाहिए, लेकिन बाहरी उनसे कहता है कि रत्ना को पूरी रिस्पेक्ट के साथ वो लोग यहीं पर बरी करेंगे और वो गलत नहीं है, बल्कि गंदी बातें बोलने वाले लोग गलत हैं और यही वो लोग हैं जो कि गाँव को गंदा कर रहे हैं। अब रत्ना का अच्छे से ब्यूरियल हो जाता है और उसकी माँ घर आ जाती है, जो कि काफी दुखी थी और उसकी सोल की शांति के लिए दुआ कर रही होती है। लेकिन तभी हम रत्ना का हाथ ग्रेव से बाहर आता हुआ देख पाते हैं और घर पर जो उनकी तस्वीर होती है वो नीचे गिर जाती है और यही सीन हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। खैर तभी हम एसिफ और उसकी वाइफ को देख पाते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है और एसिफ अब कुछ काम से बाहर जाता है कि तभी उसकी वाइफ जो होती है उसके ऊपर रत्ना का भूत अटैक कर देता है और उसका मिसकैरेज हो जाता है। एसिफ काफी दुखी था, जिसके पास ददंग आता है और वो कहता है कि ये सब बाहरी की वजह से ही हुआ है। इस पर एसिफ भी यकीन कर लेता है कि उसने ही रत्ना को गाँव की सिमेट्री में बरी किया था और सब कुछ गलत उसकी वजह से ही हुआ है। तभी हमें बाहरी को दिखाया जाता है जो कि अब्बा के साथ था और वो बहुत परेशान था, जो कि कहता है कि उसने कल दुआ की थी रत्ना के लिए और उसे लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन रत्ना नहीं रही। जिस पर अब्बा उसको समझाते हैं कि वो मुंह से दुआ करता है, उसको दिल से दुआ करनी चाहिए और जब तक उसके दिल में पूरी तरह से फेथ नहीं होगा तब तक उसकी दुआएं अधूरी रह जाएंगी। तो वो अपने फेथ को वापस लाए, जिससे सब कुछ ठीक होगा। अब हसन बाहरी से मिलने आता है और बाहरी उससे पूछता है कि आखिर सब कुछ ठीक क्यों नहीं हुआ। इस पर वो कहता है कि शायद रत्ना उसको कुछ बताने की कोशिश कर रही थी और तभी बाहरी उससे पूछता है कि उसके जाने के बाद में असल में हुआ क्या था। जिस पर हसन बताता है कि उसके जाने के कुछ सालों बाद रत्ना के फादर कर्ज में डूब गए और उन्होंने अपनी जान दे दी, जिसके बाद रत्ना गांव से चली गई और फिर धीरे धीरे उसकी मदर ने कर्ज चुका दिया, जिस पर सबको लगता है कि रत्ना ने कुछ गलत काम किया था। खैर अब वो दोनों ही बुरहान के पास जाते हैं उससे सच पता करने के लिए, क्योंकि उसने ही तो सब जगह वो फैला रखा था। और यहाँ पर वो उनसे कहता है कि वो एक क्लब में काम करता था जहाँ पर रत्ना भी काम किया करती थी और असल में वो बड़े बड़े रिच क्लाइंट के पास में जाया करती थी। और फिर हुआ ये होगा कि उसको कोई बीमारी लग गई होगी, जिसकी वजह से वो गाँव वापस आ गई। अब बाहरी और ज्यादा परेशान हो जाता है कि रत्ना ने ये सब आखिर किया क्यों था। फिर वो और कुछ चीजें पता लगाने के लिए चला जाता है। अब रात को बुरहान अपने घर पर था, जिसे रत्ना की आवाज सुनाई देती है और वो बाहर जाकर देखता है तो उसका भूत उसको हॉन्ट करता है, जिससे डर कर वो घर के अंदर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर भी वो भूत उसके पास आती है और जब उसकी वाइफ रूम में जाती है तो बुरहान वहाँ पर लटका हुआ मिलता है, जो कि अब खत्म हो गया था। साथ ही साथ रत्ना का भूत तदंग को भी हॉन्ट करता है। खैर तभी हम बाहरी को देख पाते हैं जो कि अब्बा के साथ था, जो कि उसके मन की शंका को दूर करते हैं और वो कहते हैं कि वो परेशान ना रहे और रत्ना इस दुनिया से गई है लेकिन वो अभी भी यहीं पर जुड़ी हुई है, इसलिए वो परेशान है और सबके मरने के बाद उन्हें दुनिया छोड़नी ही पड़ती है। तभी हम देखते हैं कि अव्वा उसको और बातें समझाते हैं, जिसके बाद में रत्ना की माँ को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी बेटी के ग्रेव के पास थी और उनकी बेटी रत्ना की बॉडी ग्रेव से आधी बाहर आ रखी थी और वो परेशान होकर उसके लिए दुआ मांगती है और उसके गुनाहों की माफी मांगती है कि अगर कुछ गलत है भी तो उसको माफ करके जन्नत में जाने दिया जाए और वो उसकी बॉडी को ढक देती है। अब गांव के अंदर बुरहान के मरने की खबर फैल जाती है और दूसरी ओर एक एक करके बहुत से लोग पोजेस होने लगे थे।
जिनको बाहरी ठीक करता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे। लेकिन बाहरी अब सही से दुआ करके उनको ठीक कर देता है। तभी अब्बा उसको बुलाते हैं जो कि अपने अंतिम समय में थे, और वो उसे अपनी जिम्मेदारी यानी वापस से उस्ताद बनाकर अलविदा ले लेते हैं। अब बाहरी उस्ताद बन चुका था, लेकिन गांव के कुछ लोग उसे पसंद नहीं करते थे और उसे वापस जाने का बोलते रहते हैं, जिस पर वो भी एग्री करता है कि अगर उसे लोग पसंद नहीं करते तो यहाँ पर उसका क्या काम है। खैर अब वो बस में बैठ जाता है और यहाँ पर उसे रत्ना की एक दोस्त मिलती है जो कि ग्रेव पर आई हुई थी, लेकिन उसका शरीर बाहर निकला हुआ देखकर वो डर कर वापस जाने लगे थी। और यहाँ पर भी एक अलग ही माजरा था कि उसकी बॉडी बार बार बाहर कैसे निकल रही थी, क्योंकि पिछले सीन में उसकी माँ ने उसको अच्छे से बरी कर दिया था। खैर अब बाहरी उससे पूछता है कि आखिर वो रो क्यों रही है, जिस पर वो उसको बताती है कि वो रत्ना की दोस्त है, उसके साथ क्लब में काम करती थी और उसके साथ इन लोगों ने जो किया वो बहुत ही ज़्यादा गलत था और इसी वजह से वो दुखी है। खैर अब बाहरी पूछता है कि आखिर हुआ क्या था, जिस पर वो बताती है कि एक दिन उसने बुरहान को रत्ना से बात करते हुए सुना था कि रत्ना ने चार्म्स डलवाए पैसे कमाने के लिए और उसे पहले ब्लड सेक्रीफाइस करना था, किसी मुर्गे का, फिर गोट का और आखिरी में उसको इंसानी सेक्रीफाइस देना था अपने लव्ड वंस का। लेकिन उसकी एक ही लव्ड वन थी, उसकी माँ, तो वो उनको तो नहीं खो सकती थी, जिससे उसने सेक्रीफाइस करने से मना कर दिया और फिर उसके साथ में ये सब हो गया। यानी कि यहाँ पर सारा का सारा चक्कर डेविल वर्शिपिंग और ब्लैक मैजिक का था। अब बाहरी पूरी कहानी समझ जाता है और बस से उतर जाता है, जिसको एसएफ और उसका दोस्त पीटने लगते हैं और वापस भगाने लगते हैं। लेकिन वो उनको ओवर पावर करके एसएफ से पूछता है कि रत्ना पर चार्म्स डाले किसने थे, और तभी वो शॉकिंगली ये बताता है कि चार्म्स असल में ददंग ने डाले थे। अब बाहरी हसन के साथ ददंग के घर पर जाता है और यहाँ पर हसन बाहर रुकता है और बाहरी अंदर चेक करने जाता है तो उसे पूरा ब्लैक मैजिक सेटन वर्शिपिंग का सेटअप मिल जाता है और अब ददंग वहाँ पर आ जाता है और उसको बेहोश कर देता है। खैर ददंग यहाँ पर बाहरी को खत्म करने ही वाला होता है और वो अब अपना पूरा सच बता देता है कि असल में वो डेविल के लिए काम करता है, उसको वर्शिप करता है और उसने ही रत्ना को वो चांस दिए थे ताकि डेविल पावरफुल हो जाए और लोग डेविल को ही पूजने लगे। लेकिन रत्ना ने अपनी मदर का सैक्रिफाइस करने से मना कर दिया और डेविल के साथ में डील तोड़ी नहीं जा सकती, तो उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। यानी कि पैसे यहाँ पर डेविल वर्शिपिंग के चलते आए थे, ना कि किसी गलत काम के चलते। तो अब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर रत्ना के खिलाफ सारा का सारा षड्यंत्र ददंग ने ही रचा था। और आपको याद होगा कि यहाँ पर बार बार रत्ना की बॉडी उसके ग्रेव से बाहर मिलती थी और यहाँ पर बार बार पोजीशन वगैरह हो रहा था। तो सीन असल में ये होता है कि ददंग ने रत्ना की ही बॉडी का इस्तेमाल किया, उसके ऊपर रिचुअल किया और सब जगह भूत और पोजीशन दिखाकर वो लोगों का गॉड पर से भरोसा उठा रहा था और वो सब जगह डेविल के गुलाम बना रहा था। खैर ये सारी बातें बताने के बाद में वो बाहरी को खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी अव्वा की बातें बाहरी को याद आती है कि उसे दिल से दुआ करनी चाहिए और अपना फेथ वापस लाना चाहिए, जिसके साथ ही वो जाग उठता है और अब उससे लड़कर घर से बाहर निकल जाता है और घर के अंदर आग लग जाती है जिसके अंदर ददंग जलकर मारा जाता है। अब तभी रत्ना की सोल बाहरी के पास आती है और उसको थैंक्स बोलती है क्योंकि उसने उसको फ्री कर दिया था और असली सच तक पहुंचा दिया था, जिससे कि लोग अब उसको गलत नहीं समझेंगे। खैर अगले सीन में हम बाहरी को देखते हैं जो कि गांव के अंदर ही है। गांव के लोग उसकी सच्चाई जान चुके हैं और उसका सम्मान करने लगे हैं और अब वो अव्वा की दी हुई जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहा था, यानी कि उस्ताद बन चुका था। खैर तभी कुछ पुलिस ऑफिसर उसके पास में आते हैं जो कि हसन का एड्रेस पूछ रहे थे और बताते हैं कि कुछ दिन पहले ही हसन का एक्सीडेंट हुआ था, जी हाँ, जिसके अंदर उसकी जान चली गई। और तभी ये सुनकर बाहरी शॉक्ड हो जाता है और अब वो और हम समझ पाते हैं कि असल में उस रात जब कार का एक्सीडेंट हुआ था तो उसके अंदर हसन ही था और यहाँ पर वो रत्ना की हेल्प करना चाहता था, सब कुछ ठीक करना चाहता था, इसलिए उसकी स्पिरिट अभी तक यहाँ पर रही और वो अब फाइनली आफ्टर लाइफ में जा सकता था और बाहरी भी उसका शुक्रिया अदा करता है। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।